आज हम एक बहुत ही खास और गहरी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ओम की ध्वनि को अपने शरीर और दिमाग की सेहत के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ये ध्वनि कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि इसे ईश्वर का एक प्रतीक भी माना जाता है। आज हम इस ध्वनि से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी और गहरी जानकारी की ओर बढ़ रहे हैं। आपने शायद कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा या कुछ वीडियो में देखा होगा कि ओम एक ऐसी आवाज है जो पूरे ब्रह्मांड में हमेशा गूंज रही है। ये एक प्राकृतिक ध्वनि है जो निरंतर चल रही है। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सच है और इसके पीछे कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज हमारा मकसद ये समझना है कि इस ध्वनि को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसे उपयोग में लाया जाए। मान लीजिए किसी को दिमाग से जुड़ी कोई परेशानी है, जैसे कि बहुत ज्यादा तनाव, चिंता या बेचैनी। वो इस ओम की ध्वनि को किस तरीके से अपनाए कि उसका मन हल्का हो जाए और उसे राहत मिले। या फिर अगर किसी को शरीर से संबंधित कोई तकलीफ है, जैसे कि कोई दर्द, कमजोरी या कोई और शारीरिक समस्या, तो वो इस ध्वनि को कैसे इस्तेमाल करे कि उसकी सेहत में सुधार आए। आज हम इसी की जानकारी विस्तार से लेंगे। ओम का एक मूल श्लोक है जो कुछ इस तरह से है। ये वो ध्वनि है जिसका योगी हर समय ध्यान करते हैं। ये इच्छाओं को पूरा करने वाली और मुक्ति देने वाली शक्ति रखती है। शास्त्रों में इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसमें लिखा है कि ओम वो केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द सारा ब्रह्मांड चलता रहता है। सभी योगी इस ध्वनि का लगातार चिंतन करते हैं। एक खास उपनिषद है जो सिर्फ ओम की व्याख्या करता है। उसमें बताया गया है कि ये वही ध्वनि है जिसे योगी पूजते हैं, जिसे बच्चे गुरुकुल में जाकर सीखते हैं। ये ध्वनि ईश्वर का एक रूप है। इसकी महिमा बहुत बड़ी है। ये इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ मुक्ति का रास्ता भी दिखाती है। अब इस ध्वनि को और गहराई से समझते हैं। ओम 3 हिस्सों से बनता है, अ, ओ और म। ये तीनों मिलकर इसे पूरा करते हैं। जब आप कुछ बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो आवाज निकलती है वो अ की होती है। जब आप बोलना बंद करते हैं तो आखिरी में म की ध्वनि आती है। और इन दोनों के बीच में जब आपका मुंह थोड़ा खुला और थोड़ा बंद होता है तो उ की आवाज बनती है। इस तरह से अ, उ और मिलकर ओम बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में इसका जाप अलग अलग हिस्सों में करने की सलाह नहीं दी जाती। अगर आप अ, उ और म को अलग अलग बोलते हैं तो ये ध्वनि टूट जाती है। इसकी पूरी शक्ति और उसकी आवृत्ति तब तक नहीं मिल पाती जब तक ये एक साथ न हो। इसलिए अ और उ को मिलाकर ओ बनाया जाता है। फिर इसके बाद म को जोड़ा जाता है। तभी ये ध्वनि उस ब्रह्मांडीय आवाज के बराबर हो पाती है। अब आपका नजरिया इससे अलग हो सकता है। कोई कह सकता है कि मेरे विचार इससे जुदा है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ईश्वर की बनाई इस दुनिया में हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है। कुछ भी गलत या सही नहीं है। आप अपने विचारों पर भी गौर कर सकते हैं। तो ओ और म, ये 2 ध्वनियां सबसे ज्यादा अहम है। इन्हीं से ओम की पूरी ध्वनि बनती है। ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। मंत्र भी ईश्वर से कम नहीं होते। जैसे कोई बड़ा उद्योगपति अपनी कंपनी बनाता है और उस कंपनी में उसकी ही शक्ति, उसका ही पैसा और उसके ही संसाधन काम करते हैं। कंपनी और उद्योगपति में ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक वैसे ही ओम और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। पतंजलि कहते हैं कि ये ध्वनि ईश्वर को दर्शाती है। अब इस ध्वनि में 4 अवस्थाएं होती हैं जो हमारी चेतना से जुड़ी है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है। इसे जपने से आप अपने दिमाग को अलग अलग स्तरों पर ले जा सकते हैं और उसे ऊंचा उठा सकते हैं। पहली अवस्था है जागरूकता। इसमें आप इस दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और छूते हैं, जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं। दूसरी अवस्था है सपनों की। जब आप सोते हैं लेकिन आपका मन सक्रिय रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। ये दोनों अवस्थाएं हम रोज अनुभव करते हैं। तीसरी है गहरी नींद की अवस्था। इसमें न सपने होते हैं, न आपको समय का पता चलता है। आप सोते हैं और सुबह उठते हैं। बीच का वक्त कहा गया, ये नहीं मालूम। ये एक शांत स्थिति है
जहां न अच्छा बुरा कुछ समझ आता है, न सही गलत का बोध होता है। अब इन तीनों से आगे एक और अवस्था है, जिसके बारे में हम अगले हिस्से में बात करेंगे। ये ओम की शक्ति को समझने का आधार है, जिसे हम अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी जाना, ओम की ध्वनि में 3 अवस्थाएं हैं: जागरूकता, सपने और गहरी नींद। अब इनसे आगे एक चौथी अवस्था है, जिसे तुर्य कहते हैं। ये वो स्थिति है जो जागने, सपनों और गहरी नींद से भी ऊपर है। इसे आनंद की अवस्था कहते हैं। यहां न खुशी होती है, न दुख, न हंसी होती है, न आंसू। ये एक संतुलन की स्थिति है। इसे लोग परमानंद कहते हैं। इसे जागृति या बुद्धत्व की अवस्था भी कहते हैं। जो इस स्तर तक पहुंच जाता है, वो सब कुछ हासिल कर लेता है। वो इस दुनिया को जीत लेता है। वो ओम की तरह हो जाता है, यानी ईश्वर की तरह। वेदों में कहा गया है कि मैं ब्रह्मा हूं। यही सत्य है। जब कोई जागरूकता, सपनों और गहरी नींद से आगे बढ़कर तुर्य तक पहुंचता है, तो वो ओम बन जाता है। वो ब्रह्मा बन जाता है। इससे उसके अंदर कई शक्तियां जागती हैं। आप वो कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते। ये थी ओम की शक्ति की जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस शक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे इस्तेमाल करें। हम सिर्फ ओ और म पर ध्यान देंगे। ओम 3 हिस्सों से बना है, अ, ओ, म। लेकिन हम इसे 2 हिस्सों ओ और म में देखेंगे। अगर आपको शरीर से जुड़ी परेशानियां हैं, जैसे कोई रोग, दर्द या कमजोरी, तो ओ की ध्वनि को लंबा करें। जागरूकता और सपनों में अ और उ से ओ बनता है। यह ध्वनि शरीर की समस्याओं को ठीक करने में बहुत कारगर है। जब आप ओम बोले तो ओ को लंबा खींचे। इसे 75% तक रखें और म को 25% दे। जैसे लंबा और छोटा म। उम्मीद है आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर कुछ असमंजस है तो उसे बाद में साफ कर लेंगे। अब म की ध्वनि का मतलब है अंत। यह वो स्थिति है जब सब खत्म हो जाता है। ये शून्य की ओर ले जाती है। जब मन बहुत परेशान हो, बहुत सोच रहा हो, ऊपर नीचे कर रहा हो, तो म को लंबा करें। इसे 60 से 70% तक खींचे और ओ को 30 से 40% दे। पहले हमने शारीरिक दिक्कतों के लिए ओ को लंबा किया। अब मानसिक परेशानियों के लिए म को लंबा करेंगे। दोनों को मिलाकर ओम बनता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए ओ और म को बराबर, यानी 50 से 50% रखें। हर दिन कम से कम 20 बार ओम का जाप करें। इसे ध्यान से धीरे धीरे करें। जैसे एक स्क्रू को दीवार में ड्राइवर से घुसाया जाता है। वो छोटा सा स्क्रू अपनी एकाग्र शक्ति से दीवार में छेद कर देता है। वैसे ही ओम की ध्वनि को केंद्रित करना है। इसे एक लय में लंबे समय तक बोलें, जैसे लंबा ओ और फिर म। इससे आपकी सांस की क्षमता बढ़ेगी। आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होगी। आपका नर्वस सिस्टम सही समय पर काम करेगा। आपके शरीर में एंटीबॉडीज बेहतर तरीके से सक्रिय होंगे। आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेंगे। सिर्फ 20 बार ओम बोलने से यह संभव है। ये जानकारी हमें गुरुओं से मिली है। अब आप इसे घर बैठे पा रहे हैं। इसका पूरा फायदा उठाएं। अपने मन और शरीर को शुद्ध करें। ईश्वर के दर्शन के लिए तैयार हों। ये ओम की ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि इसे सही तरीके से करने से आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आपको इसके लिए कोई जटिल विज्ञान या फिटनेस नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। बस इसे रोजाना 20 बार ध्यान से करें। ये एक आसान और प्रभावी तरीका है। जब आप इसे बोलते हैं तो इसे एकाग्रता के साथ करें, जैसे कि आप किसी दीवार में स्क्रू को ड्राइवर से धीरे धीरे अंदर ले जा रहे हों। यह ध्वनि आपके अंदर गहराई तक जानी चाहिए। इसे लंबे समय तक एक ही लय में रखें। इससे आपकी सांसें गहरी होंगी, आपका दिमाग शांत होगा और आपका शरीर मजबूत बनेगा। ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको भीतर से बदल सकता है। इसे आजमाएं और अपने जीवन में अंतर महसूस करें। जैसा कि हमने पहले जाना, ओम की ध्वनि हमारे मन
और शरीर को जोड़ने वाली एक शक्ति है जो हमें गहरे स्तर तक ले जा सकती है। अब हम इसकी महिमा को और विस्तार से देखेंगे, कुछ ऐसी बातों के साथ जो शायद आपने पहले न सुनी हो। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुल है जो हमें इस संसार से परे ले जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण इसका जिक्र करते हैं। अध्याय 8 श्लोक 13 में वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में ओम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। यहां ओम को मोक्ष का द्वार कहा गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये ध्वनि मन को एकाग्र करती है और आत्मा को शरीर से मुक्त करने में मदद करती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो हमें अपनी असली पहचान की ओर ले जाता है। अब अन्य शास्त्रों की बात करें तो ऋग्वेद में ओम को प्रणव कहा गया है, यानी वो ध्वनि जो सृष्टि के पहले गूंजी। ये वो मूल स्वर है जिससे सब कुछ शुरू हुआ। मांडुक्य उपनिषद तो पूरी तरह ओम को ही समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें ओम को समय के 3 कालों भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक बताया गया है। ये ध्वनि इन तीनों को जोड़ती है और फिर चौथी अवस्था में ले जाती है जो समय से परे है। ये एक ऐसी बात है जो ओम को अनंतता से जोड़ती है। अब विज्ञान की नजर से देखें तो ओम की ध्वनि का असर हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा पड़ता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये 7.83 हर्ट्ज की आवृत्ति पैदा करता है, जो पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्ति यानी शुमान रेजोनेंस से मेल खाती है। इसका मतलब है कि ये ध्वनि हमें प्रकृति के साथ तालमेल में लाती है। एक अध्ययन में यह भी देखा गया कि ओम बोलने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बढ़ती हैं, जो शांति और ध्यान की स्थिति को गहरा करती है। ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें संतुलित करता है। अब एक अनोखी बात सुनिए। क्या आप जानते हैं कि ओम को कई प्राचीन सभ्यताओं में अलग अलग रूपों में देखा गया है? मिस्र में आमीन और ईसाई परंपरा में आमीन शब्द को कुछ विद्वान ओम से जोड़ते हैं। हालांकि ये विवादास्पद है, लेकिन ये दिखाता है कि इस ध्वनि की गूंज कितनी दूर तक फैली हो सकती है। ओम का एक और रहस्य है। इसका प्रतीक, जो एक वक्र रेखा, बिंदु और अर्धचंद्र से बना है, ये प्रतीक सिर्फ सजावट नहीं है। वक्र रेखा हमारी जागृत अवस्था को, उससे ऊपर की रेखा सपनों को और बिंदु गहरी नींद को दिखाता है। अर्धचंद्र वो अवस्था है जो इन सब से परे है। ये एक तरह का नक्शा है जो हमें बताता है कि ओम का उच्चारण हमें कहां ले जा सकता है। अब इन सब के बाद सवाल आता है कि इस ध्वनि को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लाएं? इसके लिए हमें इसके व्यावहारिक प्रयोग को समझना होगा, जो हमें अगले हिस्से में ले जाएगा। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, बल्कि इसे अपनाने से हम अपने भीतर एक बदलाव ला सकते हैं। पहले हमने देखा कि ओम की ध्वनि हमें प्रकृति, शास्त्रों और विज्ञान के साथ कैसे जोड़ती है। अब हम इसे अपने जीवन में उतारने की बात करेंगे, कुछ नए और रोचक तरीकों के साथ। भागवत पुराण में एक जगह कहा गया है कि ओम वो ध्वनि है जो भगवान विष्णु के हृदय से निकलती है। ये सृष्टि को बनाए रखने वाली शक्ति का हिस्सा है। इसे सुनने और बोलने से मन में एक ठहराव आता है जो हमें रोज की भागदौड़ से निकालता है। अब विज्ञान की एक और बात, शोध बताते हैं कि ओम का उच्चारण करने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। ये वही सिस्टम है जो तनाव को कम करता है और दिल की धड़कन को सामान्य रखता है। तो ये सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय और फेफड़ों के लिए भी फायदेमंद है। एक और अनोखी जानकारी, क्या आपने सुना है कि ओम को योग में नाद ब्रह्मा कहा जाता है? नाद यानी ध्वनि और ब्रह्मा यानी अनंत। प्राचीन योगियों का मानना था कि जब आप ओम को लंबे समय तक बोलते हैं तो यह आपके शरीर में एक कंपन पैदा करता है जो आपकी हर कोशिका तक पहुंचता है। इसे आजकल के वैज्ञानिक वाइब्रेशनल हीलिंग से जोड़ते हैं। अब इसे अपने जीवन में लाने का तरीका क्या है? इसे बस बोलना नहीं है, बल्कि इसे महसूस करना है। सुबह या शाम शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर ओम को धीरे धीरे बोलें। इसे कम से कम 10 सेकंड तक खींचें
पहले ओ को लंबा करें, फिर म को उसकी गूंज के साथ खत्म करें। यह आपकी सांसों को गहरा करेगा और मन को स्थिर करेगा। एक और तरीका है, इसे पानी के पास आजमाएं। प्राचीन मान्यता है कि ओम की ध्वनि पानी में गूंजने से उसकी शक्ति बढ़ती है। विज्ञान भी कहता है कि ध्वनि तरंगे पानी को प्रभावित करती है। और चूंकि हमारा शरीर 70% पानी है, यह हमारे भीतर भी बदलाव ला सकता है। अब एक मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि ओम को अंतरिक्ष में भी सुना जा सकता है? नासा ने कुछ साल पहले सूर्य की ध्वनि रिकॉर्ड की, जो ओम की गूंज से मिलती जुलती थी। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह दिखाता है कि यह ध्वनि ब्रह्मांड के हर कोने में छिपी हो सकती है। इसे अपने दिनचर्या में शामिल करने के लिए एक छोटा प्रयोग करें। हर दिन 5 मिनट इसे बोलें और अपने शरीर की गर्मी, सांसों की लय और मन की शांति पर ध्यान दें। यह आपको तरोताजा करेगा। इसे और गहरा करने के लिए इसे प्रकृति में करें, पेड़ों के बीच या नदी किनारे। यह आपके अनुभव को दोगुना कर देगा। यह सब करने से आप न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि आपका मन भी साफ और शांत होगा। यह एक ऐसा उपहार है जो हमें प्राचीन ऋषियों और आधुनिक विज्ञान दोनों से मिला है। इसे अपनाएं और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव करें। हरि ओम। जय गुरुदेव।